किंग लियर एक्ट 5। एक्ट 4 अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, अब लास्ट एक्ट स्टार्ट होता है। एक्ट 5 में टोटल 3 सीन हैं। फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फर्स्ट सीन में हम एडमंड और रैगन को देखते हैं और एक अटेंडेंस वहाँ पर खड़ा हुआ है और एडमंड जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो कहता है कि जाकर पता लगाओ कि ड्यूक के मन में क्या चल रहा है, उसने कोई प्लान बनाया है या नहीं बनाया है। वो तो बहुत ही अनरिलायबल और इनसिक्योर होता जा रहा है। उसका क्या लेटेस्ट प्लान है वो हमें ला कर दो। तो ऑफिसर जो है वहाँ से चला जाता है। अब रैगन एडमंड से बातें करने लगती है। रैगन कहती है कि मेरे जो सिस्टर है उनके हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया है। तो एडमंड कहता है कि हाँ ऐसा ही है। फिर रैगन जो है उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप जानते हो कि मेरा जो इंटेंशन है वो आपको फेवर करने का है, इसीलिए मुझे एक बात सच सच बताओ, बिल्कुल सच, कि क्या आप मेरी बहन से प्यार करते हो। तो एडमंड कहता है कि लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से, यानी कि मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना कि एक सम्मान करना चाहिए। तो रैगन कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनके साथ इंटीमेट हुए हो। तो एडमंड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर रैगन कहती है कि उसके साथ कभी भी इंटीमेट मत होना, उसके पास मत जाना। तो एडमंड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता मत करो। तभी जो है वहाँ पर गोनरिल और उसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी आ जाते हैं। एडमंड और रैगन उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद जो है एल्बनी एडमंड से कहता है कि मैंने सुना है कि राजा जो है अपनी बेटी के पास चला गया है उन लोगों के साथ जिसको कि हमारे किंगडम ने भगा दिया था, और मैं जो हूँ डिसऑनेस्टी के साथ कभी भी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी जो है मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि फ्रांस हमारी देश पर चढ़ाई कर रहा है और ये जो है मतलब अपनी कंट्री के लिए जो है मुझे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके अपोज़ खड़ा हूँ। तो एडमंड कहते हैं कि सर आप सही बोल रहे हैं। तो रैगन कहते हैं कि सही कहाँ बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट ट्रूथ, ये कि ये सच नहीं है। और गोनरिल भी जो है यही कहती है कि यूनाइट अगेंस्ट द एनिमी, और ये तो हमारी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है इसे हम बाद में सुलझा लेंगे, जो हमारा डोमेस्टिक या प्राइवेट क्वारल्स है उसे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हमें एनिमी के अगेंस्ट एक साथ खड़ा होना है। तो एल्बनी कहता है कि ठीक है चलिए फिर हम अपना प्लान आगे डिस्कस करते हैं, अपनी मिलिट्री वगैरह को देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो एडमंड कहता है कि ठीक है मैं आपके टेंट पर आ रहा हूँ, आपके टेंट में ही मैं आ रहा हूँ, वहीं पर जाकर जो है हम बातें करेंगे। अब जो है दोनों बहनें कोई भी नहीं चाहती थी कि वो एडमंड के साथ अकेली रहे। तो गोनरिल जो है रैगन से कहती है कि क्या आप आ रही हो। तो रैगन भी जानती है कि वो क्यों कह रही है। तो रैगन कहते चलिए ठीक है, फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि गोनरिल भी नहीं चाहती थी कि रैगन जो है एडमंड के साथ अकेली रहे, और रैगन भी नहीं चाहती थी कि एडमंड जो है उनके टेंट में जाए और गोनरिल के साथ वो अकेला हो। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो है एक पीजेंट जो कि एडगर था, पीजेंट के रूप में वो वहाँ पर आता है और वो एल्बनी से मिलता है। ये एडगर था और वो एल्बनी से कहता है कि मुझे जो है आपसे कुछ बातें करनी है, अगर आपके पास समय हो तो। तो एल्बनी कहता है कि ठीक है बताओ क्या बात है। और वो जो मतलब एडमंड वगैरह था वो सब वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर केवल एडगर और एल्बनी ही बसता है। तो एडगर कहता है कि बैटल में जाने से पहले जो है आप इसको खोल लेना, और वो जो है एडगर उसे लेटर देता है जो कि उसने ओसवाल्ड से उसे मिला था। और फिर वो कहता है कि अगर आप जीत जाए तो फिर ट्रम्पेट की साउंड देना आप मुझे बुलाने के लिए, और मैं आ जाऊंगा, और अगर आप हारते हैं तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर तो सब चीज़ पॉइंटलेस है। वो उसको गुड लक कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो एल्बनी कहता है कि रुकिए पहले मैं लेटर तो पढ़ लूँ, लेकिन एगन कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, और जब समय आएगा और आप जो है हेराल्ड को कहना कि वो ट्रम्पेट की साउंड बजाए, मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाऊँगा। तो एल्बनी कहता है कि ठीक है फिर फेयरवेल, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ लूँगा। अब हम एडमंड को देखते हैं। एडमंड जो है वापस आता है और वो जो है एल्बनी से कहता है कि ये एनिमी का व्यू है, अपने ट्रूप्स जो है आप ले आइए। और वो एल्बनी को कोई डॉक्यूमेंट देता है कि ये जो है हमारी स्ट्रेंथ और नंबर है, लेकिन आपको अब जल्दी करना चाहिए। तो एल्बनी कहता है कि ठीक है हम तैयार हैं। उसके बाद एडमंड सोचता है कि ये जो दोनों बहनें हैं ये दोनों ही मुझसे प्यार में पड़ गई हैं, और युद्ध जीतने के बाद जो है मैं किससे शादी करूँगा, दोनों से, एक से, या एक से भी नहीं। अगर ये दोनों ही जिंदा रही तो फिर मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। अगर मैं रैगन से शादी करता हूँ तो ये गोनरिल को अच्छा नहीं लगेगा, और क्योंकि गोनरिल का हस्बैंड जो है अभी तक भी अलाइव है तो मैं उसकी साइड नहीं ले सकता। लेकिन मुझे पता है कि गोनरिल जो है वो बहुत चालाक है, और वो जो है अपने हस्बैंड को एक फिगर हेड की तरह यूज़ कर रही है बैटल में, और जब ये बैटल ख़त्म हो जाएगा तो वो जो है अपने हस्बैंड से किसी न किसी तरह छुटकारा पा ही लेगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो है हमें एक्ट पर ध्यान देना है, हमें जो है बैटल पर ध्यान देना है। और यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। एक्ट 5 सीन सेकंड। एडगर और ग्लोकेस्टर को हम देखते हैं। एडगर जो है ग्लोकेस्टर को बैटल फील्ड से बहुत दूर लेकर आ गया है। बैटल का जो है साउंड बजा है और दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है।
एडगर जो है ग्लोकेस्टर को बैटलफील्ड से दूर लेकर आता है और उसे जो है एक जगह बिठाता है और कहता है कि आप जो है यहाँ पर बैठो, इस पेड़ की छाया के नीचे जो है आप रेस्ट करो और आप प्रे करना कि जो सही है उसकी ही जो जीत हो, और अगर मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ तो मैं आपके लिए जो है गुड न्यूज़ के साथ आऊँगा। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और तुम बैटलफील्ड में जाओ और जल्दी ही वापस आना। और ग्लोकेस्टर जो है वहाँ पर पेड़ के सहारे बैठ जाता है। उसे आवाज़ सुनाई दे रही है ट्रम्पेट की और बैटल की जो है उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद एडगर जो है वापस आता है, उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये एडगर की पैरों की आवाज़ थी। एडगर वापस आता है और वो कहता है कि चलिए और आप खड़े हो जाइए। वो ग्लोकेस्टर को खड़ा करता है और कहता है कि लेट्स गो, किंग लियर जो है वो युद्ध हार गए हैं और किंग लियर को और उनकी डॉटर दोनों को जो है बंदी बना लिया गया है। अब मुझे अपना हाथ दीजिए, हमें यहाँ से चलना होगा। तो यानी कि जो बैटल था, बैटल को ऑफ स्टेज ही दिखाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि किंग लियर और कोर्डेलिया जो है बैटल हार जाते हैं। और यही जो है शेक्सपियर की क्वालिटी है कि वो जो है नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखाते, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान ने ये प्ले लिखा होता तो ऑब्वियसली वो कोर्डेलिया की जीत दिखाते, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि शेक्सपियर के प्ले ही होते अलग हैं। और अगर ये डिफरेंस ना हो तो शेक्सपियर जो है एक ग्रेट प्ले राइट नहीं कहलाए जाते। तो उन्होंने जो है बिल्कुल ही अलग इसका एंड सोचा हुआ था, अलग ही इसका एंड उन्होंने किया है और उन्होंने जो है कोर्डेलिया और किंग लियर को हारता हुआ दिखाया है। दोनों को जो है कैप्चर भी कर लिया गया है और बंदी भी बना लिया गया है। फिर जो है ओल्ड मैन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और इससे अच्छा कोई जगह नहीं है मरने के लिए, यानी कि वो फिर से सुसाइड करने की सोचते हैं। तो एडगर कहते हैं कि क्या बात है, तुम फिर से रिजेक्ट हो रहे हो। और मैन को जो है, इंसान को जो है हर चीज़ को एंड्योर करना चाहिए, हर चीज़ को उसे सहन करना चाहिए और डेथ को भी जो है उन्हें एंड्योर करना चाहिए जैसे कि वो बर्थ को करते हैं। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कम ऑन, चलो। ग्लोकेस्टर कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो और वो एडगर के साथ कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। और यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। अब एक्ट 5 सीन 3 फाइनल सीन और रेजुलेशन नहीं हम कह सकते क्योंकि इसमें रेजुलेशन तो नहीं होता, ट्रेजिडी है ये। और ट्रेजिडी का जो है एंड किस तरह होगा, ट्रेजिक एंड हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सीन इस प्ले का स्टार्ट होता है। एडमंड इंग्लिश कैंप में आ गया है और कोर्डेलिया और किंग लियर भी उसके साथ है। दोनों को जो है कैप्चर किया गया है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जो इनको यहाँ से ले जाओ और हम जो है डिसाइड करेंगे कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, हम बाद में डिसाइड करेंगे। कोर्डेलिया ने जो है अपने फादर का हैंड पकड़ा हुआ है और कोर्डेलिया कहती है कि हमारी तो इंटेंशंस बेस्ट थी, यानी कि हमारी तो जो इंटेंशंस थी वो सही थी, वो राइट थी, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर गलती हुई है। और वो किंग लियर से कहते हैं कि मैं जो हूँ आपके लिए बहुत परेशान हूँ, अगर केवल ये मेरे साथ होता तो मैं अपने इस इल फॉर्चून को फेस कर लेती, लेकिन अब जो ये आपके साथ हो रहा है, क्या आप जो है अपनी डॉटर्स और मेरी बहनों से मिलना चाहोगे? तो किंग लियर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, चलो हम जो है प्रिजन में ही चलते हैं और हम दोनों जो है वहाँ पर अकेले होंगे, हम दोनों उस पिंजरे में बंद पक्षी की तरह गाएंगे, तुम मुझसे ब्लेसिंग मांगना और मैं जो है झुककर तुमसे माफ़ी मांगूंगा और इस तरह से जो है हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम प्रे करेंगे, हम गाना गाएंगे, एक दूसरे को हम स्टोरी सुनाएंगे जो कि पुराने टाइम में क्या चीज़ें होती थी, और हम जो है कोर्टरीज़ के साथ हंसा करेंगे और जो ऑर्डिनरी पीपल गॉसिप्स करते हैं कोर्ट न्यूज़ के बारे में, हम उनको सुनेंगे और हम भी उनके साथ गॉसिप करेंगे कि कौन जीता, कौन हारा, कौन अंदर है, कौन बाहर है। और हम जो है मिस्ट्रीज़ को सोल्व करेंगे, ऐसे मानो हम गॉड के भेजे गए स्पाइस हो, गॉड के भेजे गए हम जासूस हो। हम दोनों वहाँ पर एक साथ रहेंगे, हम दोनों को वहाँ पर कोई जुदा नहीं कर सकता। एडमंड कहता है कि इन्हें ले जाओ और लियर जो है अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। और वो कोर्डेलिया से जाते जाते कहता है कि मतलब किंग लियर जो है अपनी डॉटर से कहता है कि भगवान जो है ना वो सब देख रहे हैं और जितने सेक्रीफाइसेस तुमने किए हैं भगवान उन सबको ऑनर देंगे। कोर्डेलिया जो है ये बातें सुनकर रोने लगती है। तो किंग लियर कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें रुला दिया है, अब तुम्हें रोना नहीं है, अब जो भी हमें सेपरेट करेगा, जो भी हमें जुदा करेगा, उसे जो है हेवन की आग से जलना होगा, हेवन की जो बर्निंग टॉर्च है उससे उसे उसका सामना करना होगा। और अब जो है तुम अपने आंसू पूछ लो और जो समय है वो उन सबको ख़त्म कर देगा, उन सबका वो विनाश कर देगा जो कि हमें रुलाएंगे। और मैं जो हूँ उन्हें मरता हुआ देखूँगा, उन्हें जो है स्टार्व करता हुआ देखूँगा, आओ चले। और गार्ड जो है उन्हें वहाँ पर ले जाते हैं। फिर जो है एडमंड एक ऑफिसर को बुलाता है, एक कैप्टन को बुलाता है और वो उसे कुछ नोट देता है और वो कहता है कि मैंने इसमें तुम्हारे लिए डायरेक्शंस लिखी है, जाओ और जेल में जाओ, प्रिजन में जाओ, उनका पीछा करो और उन्हें जाकर वहाँ पर मार दो।
अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जाकर कहीं और नौकरी ढूंढना, यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें निकाल दूँगा। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं जो आप कहोगे मैं वही करूँगा, और वो वहाँ से उस नोट को लेकर चला जाता है। तभी जो है वहाँ पर एल्बनी, गोनरिल और रैगन आते हैं ब्रिटिश कैंप में। वे जो है अब विक्टर्स हैं, उन्होंने बैटल जीत लिया है और वो वहाँ पर आते हैं। एल्बनी जो है एडमंड को एड्रेस करता है ये और कहता है कि तुमने जो है बहुत अच्छा आज युद्ध में अपना प्रदर्शन दिखाया है, और तुम जो हो मतलब अच्छे योद्धा हो, और अब जो है किंग लियर और कोर्डेलिया को जो है तुम मेरे हवाले कर दो, मैं उनका फेट जो है निश्चित करूँगा, मैं मतलब डिसाइड करूँगा कि उनके साथ क्या करना है। तो एडमंड कहता है कि सर, जो किंग थे वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, और वो जो है इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया है, क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और उनकी बेटी को भी मैंने उन्हीं के साथ वापस भेज दिया है, और उनके भाग्य का फ़ैसला तो हम कल कर लेंगे। लेकिन आज जो हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, जो हमारे सोल्जर्स इस बैटल में जिनकी डेथ हो गई है या जो घायल है, अभी हमें उनको देखना है, और कोर्डेलिया और किंग लियर के बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एल्बनी कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हें एक सब्जेक्ट की तरह देखता हूँ इस बार में, अपने इक्वल नहीं देखता, तुम मेरे इक्वल नहीं हो कि तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो रैगन बोलती है कि उसकी जो रैंक है ना वो हमारे ऊपर है डिसाइड करने की, और वो जो है मेरी आर्मी को लीड कर रहा था, और वो मेरी रैंक और मेरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा था, तो इसीलिए वो जो है तुम्हारे इक्वल है। तो गोंडल कहती है कि इतनी जल्दी, और तुम ये बोल क्या रही हो। तो तो रेगन कहती है कि सीधी सी बात है कि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एल्बनी कहता है कि इसके लिए तो जो है उसे तुम्हारा हस्बैंड होना होगा, यानी कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वही ये कर सकता है। तो रेगन कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम जो है प्रोफेसी कर रहे हो। गोनल कहती है कि तुम किस तरह से बातें कर रही हो। तो रेगन कहती है कि मैडम अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताती कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर वो एडमंड की तरफ जो है मुस्कुराती है और कहती है कि तुम मेरे सोल्जर्स को ले लो, मेरे प्रिजनर को ले लो, मेरी इनहेरिटेंस जो है वो सब तुम्हारी है, तुम्हारी जो मर्जी उनके साथ वैसा व्यवहार करो। और आज जो है मैं इस वर्ल्ड के सामने ये डिक्लेयर करती हूँ कि तुम मेरे लॉर्ड हो और मेरे मास्टर हो। तो गोंडल कहते हैं कि क्या तुम वास्तव में ही इससे शादी करना चाहती हो। तो एल्बनी कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो। तब एडमंड कहता है कि वैसे तो बिजनेस ये आपका भी नहीं है। तो एल्बनी कहता है अच्छा, तुम ऐसा मुझे बोल रहे हो, यू बास्टर्ड, यानी कि उसको बास्टर्ड बुलाता है। तो रेगन जो है एडमंड का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ड्रम को जो है बजने दो, और मैं जो हूँ अपना टाइटल तुम्हें देती हूँ। तो एल्बनी कहता है रुक भी जाओ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है। और वो कहता है कि एडमंड, मैं जो हूँ ना तुम्हें कैपिटल ट्रेजन के लिए अरेस्ट करता हूँ, और केवल तुम्हें ही नहीं, ये जो तुम्हारी एक्म्प्लिस है गोंडल की तरफ पॉइंट आउट करके, इसको भी। और वो रेगन से कहता है कि माय डियर फेयर सिस्टर, ये जो तुम्हारा क्लेम है मैं इसको डिनाई करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि इसके लिए जो है तुम्हें मेरे पास प्रपोज़ल लेकर आना होगा, और फिर जो है तुम्हारी बहन इस बारे में बात करेगी। तो गोंडल कहते हैं क्या ड्रामेटिक सीन हो रहा है यहाँ पर। तो एल्बनी कहता है ग्लोकेस्टर से, यानी कि अर्लोक ग्लोकेस्टर जो बन चुका है, यानी कि एडमंड जो है अब अर्लोक ग्लोकेस्टर है। तो एडमंड से कहता है कि तुमने तो अपने आर्मर पहने हुए हैं, अच्छा ही है, ट्रम्पेट को जो है बजने दो। अभी जो है कोई इंसान यहाँ पर आएगा जो कि तुम्हारे जो ये अपराध है इसके लिए तुमसे लड़ेगा, और अगर कोई नहीं आता है तो फिर मैं जो हूँ तुमसे लड़ूंगा, और मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम क्या हो, जो मैंने तुम्हें अभी कहा है तुम वही हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, ये जो है मैं साबित करूंगा। इतने में जो है रेगन उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, और वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहते हैं कि आई एम सिक। तो गोनरिल जो है वो सेटिस्फाई है इसको देखकर, क्योंकि गोनरिल अपने ही मन में कहती है कि अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे पॉइज़न पर कभी विश्वास ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि गोनरिल ने जो है पॉइज़न रेगन को दिया है। हालांकि वो रिवील नहीं करती यहाँ पर सबको, तो लेकिन रेगन की तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन एडमंड जो है रेगन पर ध्यान नहीं देता, और वो एल्बनी से कहता है कि ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, और मैं भी देखता हूँ वो कौन है जिसने मुझे ट्रेटर कहा है, और मुझे तो वो एक विलन लगता है। ठीक है, तुम ट्रम्पेट को बजने दो, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे लड़ूंगा, वो चाहे तुम हो या फिर कोई और हो। उसके बाद जो एल्बनी हेराल्ड को बुलाता है, और एडमंड भी चिल्लाता है कि हेराल्ड हेराल्ड। तो एल्बनी कहता है कि तुम ना ज़्यादा परेशान मत हो, तुम अपने पर्सनल जो तुम्हारे इशू चल रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, क्योंकि जितने भी तुम्हारे सोल्जर्स थे वो सब, उन सबको मैंने डिस्चार्ज कर दिया है।
तो नी और एडमंड जो है अपने ही आर्गुमेंट्स में लगे हैं और वो ध्यान ही नहीं दे रहे रैगन पर। और रैगन जो है अपना गला पकड़े हुए है अब और कहती है कि मैं अब सांस नहीं ले पा रही हूँ और मुझे ये क्या हो रहा है। तभी जो एल्बनी अपने एक ऑफिसर से कहता है कि इसे जो है मेरे टेंट पे ले जाओ, और 2 ऑफिसर जो है उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर एल्बनी जो है हेराल्ड को बुलाता है और कहता है कि ट्रम्पेट को बजने दो और इसको जो है ज़ोर से पढ़ो, यानी कि वो एक पेज पे कुछ लिख कर देता है। तो मतलब जब दोनों लोगों में अगर कुछ युद्ध होना हो, एक तरह से ड्यूल होना हो, तो एक पेज पर लिखा जाता है कि उन दोनों के बीच में ड्यूल होने वाला है। और इस तरह की जो घोषणा है वो फिर हेराल्ड पढ़कर सुनाता है और ट्रम्पेट की साउंड बजाता है। ट्रम्पेट बजता है और हेराल्ड जो है वो ज़ोर से बोलता है। एल्बनी का जो डॉक्यूमेंट था उसको पढ़ता है। वो कहता है कि कोई भी इंसान जो कि हाई बर्थ या हाई रैंक से हो और जो कि आर्मी में एनलिस्टेड हो, वो आकर एडमंड से लड़ सकता है, जो कि अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर है। एडमंड को वो ही बता सकता है कि वो एक मल्टीफोल्ड ट्रेटर है और थर्ड साउंड पर ट्रम्पेट की उसको अपेयर होना होगा, अदरवाइज़ उसको हारा हुआ माना जाएगा। फिर जो है ऑफिसर्स एक और साउंड, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन जैसे ही तीसरा साउंड बजता है और वो इंतज़ार करते हैं, तभी जो है कैंप में एक बिल्कुल जो फुल आर्म्ड एक नाइट आ जाता है, यानी कि एक योद्धा आ जाता है जो कि फुल आर्मर है। उसका जो है फेस भी नहीं दिखाई दे रहा, उसने पूरा जो है आर्म पहना हुआ है। ये एडगर ही था। अब जो है एल्बनी हेराल्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस नाइट से पूछो कि इसकी इंटेंशंस क्या है और ये ट्रम्पेट कॉल पर यहाँ क्यों आया है। तो हेराल्ड जो है उससे फॉर्मली पूछता है और एडगर कहता है कि मैं जो हूँ अपना नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं हाई बर्थ से ही हूँ और मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ और मैं भी इतना ही नोबेल हूँ जितना कि ये एडमंड है। तो फिर उसके बाद जो है एल्बनी कहता है कि एडमंड की तरफ से कौन बोलेगा। तो एडमंड कहता है कि मैं खुद ही बोलूँगा। और एडमंड कहता है कि एडमंड जो एडगर से पूछता है कि बोलो तुम्हें मुझे क्या कहना है। तो एडगर कहता है कि अपनी ना तलवार निकाल लो और मैं जो तुमसे कहूँगा ना वो तुम्हें और यहाँ पर जो जितने भी नोबल हार्ट है उनको बहुत दुख होगा उन्हें सुनकर, और अपनी तलवार निकालो। और ये रही मेरी। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ अपनी नाइट रैंक और मैं अपनी नाइट रैंक की जो है मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें प्रोक्लेम करता हूँ कि तुम्हारी जो भी ये स्ट्रेंथ है, ये पोजीशन है, ये जो तुम्हारा यूथ है, और हालांकि तुम जो है युद्ध में जीते हो और तुम्हारा एक फॉर्च्यून बन रहा है इस समय, जो है तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है, तुम ब्रेव हो, करेज हो, लेकिन फिर भी तुम एक ट्रेटर हो जिसने जो है अपने गॉड को, अपने भाई को, अपने फादर को बिट्रे किया है, धोखा दिया है। तुमने उनके खिलाफ जो है कॉन्स्पेरेसी की है और तुम जो है अपने हेड से लेकर और अपने ये जो तुम्हारे पैर की धूल है यहाँ तक तुम एक टॉड स्पॉटेड टेरेटर हो, यानी कि तुम एक जो है ट्रेटर हो, वो भी टॉड स्पॉटेड। और अगर तुम इस बात को मना करते हो तो ये जो मेरी तलवार है ना और मेरे जो ये आर्मर है और मेरी सारी एनर्जी तुम्हें साबित करके रहेगी। तो एडमंड कहता है कि वैसे तो विजडम कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पूछना चाहिए, और क्योंकि जो है तुमने अपना फेस भी नहीं दिखाया है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारी ब्रीडिंग क्या है, और मैं चाहूँ तो मैं मना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुमने जो है मुझे ट्रेटर कहा है और तुमने मुझे जो है ललकारा है। तो ठीक है, मैं जो हूँ अब तुमसे लड़ूंगा। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये एक लंबी फ़ाइट है, यानी कि बहुत लंबी समय तक जो है फ़ाइट चलती है। दोनों ही एक दूसरे पर, क्योंकि दोनों ही जो है बहुत ही करेजिस और ब्रेव हैं, तो दोनों एक दूसरे पर कभी भारी पड़ रहे हैं तो कभी दूसरा भारी पड़ रहा है, दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन एडगर जो है एडमंड को पुश कर देता है और वो उसको तलवार मार देता है। लेकिन एल्बनी जो है कहता है कि सेव हिम, मतलब उसे मत मारना, उसे मत मारना। एडमंड जो है वहीं गिर जाता है और गॉनरिल उसी के पास बैठ जाती है और वो कहती है कि ये क्या है। और अकॉर्डिंग टू मिलिट्री लॉ, की जो मिलिट्री लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप बाउंड नहीं थे कि आप किसी अननाउन एनिमी को रेस्पॉन्ड करते, यानी कि आप किसी अज्ञात जो दुश्मन है आप उससे लड़ते, आप इसके लिए बंधे हुए नहीं थे। आपको डिफीट नहीं किया गया है, बल्कि आपको चीट किया गया है, आपको डिसीव किया गया है। तो एल्बनी जो है अब बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि गॉनरिल जो है एल्बनी के सामने ही एडमंड की प्रेज़ कर रही है। उसने ये भी नहीं देखा कि उसका हस्बैंड उसके पास खड़ा है। तो एल्बनी कहता है उसे कि अपना ना मुंह बंद रखो, वरना मैं इस लेटर से तुम्हारा ये मुंह बंद कर दूंगा। और वो जो लेटर था वो उसके मुंह पर मारता है और कहता है कि जो तुम्हारी बुराइयां हैं, जो तुम्हारी एविल है, ये लो, अपने आप ही पढ़ लो इसे। तो गोंडल जो है वो लेटर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन एल्बनी उसे वापस ले लेता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही है तुमने इसमें क्या लिखा है, तो फिर तुम्हें दिखाने की जरूरत ही क्या है। गोंडल कहती है कि अगर क्या हुआ, अगर मैंने ऐसा किया भी है तो लॉज मेरी है, जो नियम है वो मेरे हैं, मुझे इसके लिए कौन प्रोसिक्यूट करता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो एल्बनी कहता है कि तुम्हें पता है इस लेटर के बारे में। तो गोनल कहती है कि जिस बारे में मुझे पता है मुझसे पूछ क्यों रहे हो, और वो रॉयल टेन की ओर
तोड़ती है, यानी कि वो वहाँ से भाग जाती है। तो एल्बनी जो है ऑफिसर को कहता है कि उसको फॉलो करो और उसे अंडर कंट्रोल में रखो, वो डेस्परेट हो चुकी है। तो कुछ ऑफिसर जो है एडमंड के हेलमेट उसने पहना हुआ था उसे हटाते हैं, और एडगर जो है उसके पास खड़ा है, अभी भी फुल्ली आर्म्ड है वो। एल्बनी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। तो एडमंड जो है एल्बनी से कहता है कि मैंने जो है बहुत गलत किया है और आपको जो है मुझे एक्यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ कि ये कौन है जिसने मुझे हराया है। अगर आप नोबेल हो तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो एडगर कहता है कि मेरा भी जन्म वहीं से हुआ है जहाँ से तुम्हारा हुआ है एडमंड, और मैं जो हूँ तुमने जो है मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। और फिर वो अपना हेलमेट उतारता है और वो सबको दिखाता है कि मेरा नाम एडगर है और मैं तुम्हारे ही फादर का जो है मैं बेटा हूँ, यानी कि तुम्हारे ही पिता का मैं पुत्र हूँ। फिर एडगर कहता है कि जो गॉड्स हैं ना वो जस्ट हैं, वो न्याय देते हैं, और जो गलत काम करते हैं उनके साथ गलत ही होता है। तुमने जो है मेरे फादर के साथ कितना गलत किया, तुमने उनकी आंखें निकलवा दी। तो एडमंड कहता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, और जो ये व्हील है फॉर्चून का, ये फुल जो है सर्कल लेता है, और मैं जो हूँ अब सबसे नीचे आ गया हूँ, यानी कि जो भाग्य है वो बदलता रहता है, भाग्य का पहिया जो है घूमता रहता है, और अब मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। एल्बनी जो है एडगर से हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम एक रॉयल नोबिलिटी होगे, और मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, और मेरा जो हर्ट है वो फट जाए अगर मैंने कभी भी तुमसे या तुम्हारे फादर से नफरत की हो। तो एडगर कहता है कि प्रिंस मुझे पता है आपके बारे में सब कुछ, आप परेशान मत होए, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सच्चे हो। तो एल्बनी फिर उससे पूछता है कि तुम इतने समय तक कहाँ छुपे रहे थे, और तुम्हें जो है अपने फादर की सफरिंग के बारे में कैसे पता चला। तो उसके बाद जो है एडगर अपनी स्टोरी बताता है कि वो किस तरह से जो है पूरा टॉम बनकर घूमता रहा, और फिर उसे एक दिन अपने फादर मिले, किंग लियर उसे एक दिन मिले, और फिर बाद में जो है उसके फादर उसे एक बहुत बुरी कंडीशन में मिले, उनकी आंखें निकल चुकी थी। मैं जो हूँ उनका गाइड बन गया, और मैंने जो है उन्हें लेड किया, उन्हें मतलब मैंने उन्हें उनके साथ में चला, उनके लिए मैंने भीख मांगी, उनके लिए जो मैंने खाने का इंतजाम किया। हालांकि मैंने उन्हें कभी रिवील नहीं किया कि मैं कौन हूँ। अभी आधे एक घंटे पहले ही मैंने उन्हें बताया है, जब मैं आर्म्ड अप हो रहा था। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो इसीलिए जो है मैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने उनके पास गया, और मैंने उन्हें अपनी बिगनिंग से लेकर एंड तक सारे बात बताई। लेकिन उनका जो हार्ट था वो बहुत इंजर्ड हो चुका था, और वो बहुत ही वीक हो चुका था, और वो जो है बहुत खुश भी हुए और वो बहुत दुखी भी हुए। तो इसी जो कन्फ्लिक्ट में उनका जो हार्ट था वो ब्रस्ट हो गया, यानी कि उनका जो है उन्हें एक तरह से हार्ट अटैक आ गया जब उन्हें पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं इस कंडीशन में था। तो यानी कि उन्हें मेरी बातें सुनकर दुख भी हुआ और खुशी भी हुई, और वो इन दोनों ही जो पेशेंट्स थे वो उनको संभाल नहीं सके, और उनका हृदय जो है वो डेड हो गया। एडमंड की जो आंखें थी वो भी आंसू से भर गई, और उसने जो है अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारे जो ये बात है इसने मुझे हिला कर रख दिया है, और काश मैं कुछ अच्छा कर सकता, मैंने जो है अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास और भी कुछ बताने को है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो एल्बनी कहता है कि प्लीज़ अगर इससे भी ज़्यादा दुख की बात है तो मत बताना, क्योंकि मैं जो हूँ नहीं सुन सकता। फिर जो है एडगर आगे बताता है कि जब मैं रो रहा था अपने फादर की डेथ पर, तो तभी जो है एक इंसान वहाँ पर आया, और उसने मुझे ऐसे मोमेंट पर देखा जबकि नॉर्मली लोग जो है अवॉइड करते हैं, यानी कि नॉर्मली लोग जो है अगर मुझे रोता हुआ देखते तो वो वहाँ से मुझे अवॉइड करके निकल जाते, लेकिन वो नहीं निकला, वो मेरे पास आया, उसने मुझे संभाला, और उसने जो है मुझे कहा कि उठो, तुम्हें जो है अभी अब निराश नहीं होना है। और उन्होंने जो है मुझे बताया अब मेरे फादर और लियर की जो कहानियाँ, जो कि केवल उसने ही सुनी थी, यानी कि किसी ने नहीं सुनी थी, केवल जो लियर के पास वाले थे, जो लियर के नज़दीकी थे, उन्होंने ही जो है उसको सुनी थी। फिर जब भी जो है ट्रम्पेट की 2 बार आवाज़ बज चुकी थी, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर उन्हें अनकॉन्शियसली छोड़कर आना पड़ा, यानी कि अपने फादर को उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़कर आना पड़ा। तो एल्बनी पूछता है लेकिन वो कौन था जिसने तुम्हें संभाला। तो एडगर बताता है कि वो कैंट था सर, वो बैनिस्ड कैंट, जो कि डिस्गाइज होकर राजा के साथ ही रह रहा था। राजा ने उसे बैनिश कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपना भेष बदल लिया था, और वो अभी भी राजा के साथ था, और उसने जो है राजा की बहुत सेवा की है। तभी जो है वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि हेल्प हेल्प, और उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, वो मर गई। तो एल्बनी पूछता है कि कौन मर गई, और एडगर भी पूछता है कि तुम्हारे हाथ में एक ऐसा नाइफ है। तो वो बड़े ही मतलब ऑफिसर बहुत ही डिफ़िकल्टी से बता पाता है कि वो मर गई, और उसने जो है मतलब आपकी वाइफ जो है वो मर गई, एल्बनी से वो कहता है, और उसने अपनी बहन को पॉइजन दिया था, उसने ये कन्फेस किया, और इसके बाद जो है उसने अपने आप को स्टैप कर लिया। एल्बनी जो है कुछ नहीं बोलता, और वहाँ पर जो है सब शांत हो जाते हैं। तभी एडगर कहता है कि देखो कैंट आ रहा है। एल्बनी कहता है कि वो बॉडीज़ यहाँ पर ले आओ, चाहे वो जिंदा हो या मर गई हो, यानी कि दोनों बहनों की जो बॉडी है वो यहाँ पर लेकर आओ। ऑफिसर्स वहाँ से चला जाता है।
फिर एल्बनी कैंट को देखता है, कहता है कि अच्छा ये कैंट है और ये सही समय नहीं है कि मैं जो हूँ कोर्ट की बातें इससे करूँ। फिर कैंट कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने राजा और अपने मास्टर से फेयरवेल कहने के लिए आया था, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी एल्बनी को अचानक से याद आता है कि अरे हम तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल ही गए। एडमंड, राजा कहाँ है, कोर्डेलिया कहाँ है, कम से कम ये तो बता दो। तभी जो है कुछ सोल्जर्स गोनरिल और रैगन की बॉडी ले आते हैं और उन्हें एडमंड के पास में ही रख देते हैं। तो एल्बनी जो है कहता है कि तुमने देखा इन्हें? तो कैंट जो है एकदम एक्सक्लेम हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तभी एडमंड जो है वो कहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों मुझसे प्यार करती थी। एक ने जो है मेरे प्यार में दूसरी को पॉइजन दे लिया और फिर खुद को मार लिया। एल्बनी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, इनके जो है फेस कवर कर दो। एडमंड कहता है कि मैं जो हूँ अपनी लास्ट ब्रीथ ले रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ और मैं मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। किसी भी को भी जो है जल्दी से कैसल में भेज दो क्योंकि लियर और कोर्डेलिया जो है मरने वाले हैं। मैंने अपने एक आदमी को भेजा था कि वो उन्हें जाकर मार दे और तुम्हें जो है जल्दी भेजना होगा, नहीं तो वो अपना काम कर देगा। तो एल्बनी जो है जल्दी से एक सिपाही को कहता है कि जाओ यहाँ से। और एडगर जो है उसे कहता है कि कुछ मतलब लेकर जाओ जिससे कि उसे पता चल जाए कि एडमंड ने कहा है। तो एडमंड उसे अपने स्वॉर्ड दे देता है, अपनी तलवार दे देता है और कहता है कि इसे कैप्टन को जाकर दे देना। और ऑफिसर जो है बहुत जल्दी से तलवार लेकर वहाँ से दौड़ता है और एडमंड कहता है कि जल्दी जाओ। और फिर वो जो है वापस लेट जाता है, मतलब वो घायल है तो उस पर बैठा नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा और उसकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगते हैं। और वो कहता है कि मैंने और तुम्हारी जो वाइफ ने कोर्डेलिया को हैंग करने का ऑर्डर उसे दिया था कि वो जो है प्रिजन में जाकर कोर्डेलिया को हैंग कर दे। एल्बनी कहता है कि तुमने बहुत बुरा किया। अब जो है सोल्जर्स एडमंड को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वो घायल हो रहा था। अब एडगर और एल्बनी जो है वेट कर रहे हैं उस ऑफिसर से रिटर्न का कि वो कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आए, किसी तरह जो है वो कोर्डेलिया की डेथ को रोक दे। लेकिन जब वो ऑफिसर वापस आता है तो उसके साथ राजा भी होता है और राजा के हाथ में कोर्डेलिया की बॉडी होती है, यानी कि कोर्डेलिया मर चुकी है। राजा जो है उसको ग्राउंड पर लिटा देता है और उसी के पास वो बैठ जाता है और वो चिल्लाता है होल 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 का कि तुम्हारी जो ये टंग सी, तुम्हारी आंखें थी, ये कितनी प्यारी थी, अभी हमेशा के लिए चली गई है। और मुझे पता है कि कोई इंसान कब मरता है या कब वो जीवित होता है और ये तो बिल्कुल अर्थ की तरह डेथ हो गई है। मुझे कोई पत्ता हिला कर दे दो ताकि मैं देख लूँ कि ये ज़िंदा है या नहीं। मैं ऐसे उसकी सांस नाक के पास रखूँगा, अगर वो सांस ले रही होगी तो वो पत्ता हिलेगा। कोई मुझे ऐसा ही कर दो। यानी कि लियर इस समय बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है और उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कैंट जो है वहीं राजा के पास बैठ जाता है और कहता है ओ माय डियर मास्टर। लियर जो है अपनी आंखों में डर लिए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। एडगर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये नोबल कैंट है तुम्हारे मित्र, लेकिन लियर को जो है इस समय कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। वो परेशान है, वो कहता है टू हेल्प विद यू, तुम सब मर्डर्स हो, ट्रेटर्स हो तुम सब। मैं उसे बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया, वो मेरे से बहुत दूर चली गई। वो अपनी बेटी को हक करता है और वो मतलब आहें भरता है कोर्डेलिया कोर्डेलिया प्लीज़ जो है स्टे अवाइल, यानी कि जीवित हो जाओ, उठ जाओ। और फिर वो जो है अपने कान उसके होठों के पास ले जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सुन रहा है और वो कहता है कि हाँ क्या कह रही हो तुम, मुझे बोलो तुमने क्या बोला। उसकी जो वॉइस थी वो कितनी सॉफ्ट थी, कितनी जेंटल थी और वो सब चली गई है। मैंने जो है उस रैच को भी मार दिया है जिसने तुम्हें लटकाया था, जिसने तुम्हें हैंग किया था, मैंने उस दुष्ट को मार दिया है। तो ऑफिसर कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, इसने जो है राजा ने उसको मार दिया है। किंग लियर थोड़ा जो है मुस्कुराता है और कहता है कि क्या मैंने न्याय नहीं किया, और मैंने वो दिन भी देखे थे जब मैं अपने शार्प सोवर से जो है और मैं अपने दुश्मनों को मारा करता था। हालांकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी अब चली गई है। मेरी आंखें जो है अब इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी और मैं जो है तुम्हें सारी बातें बता सकता हूँ। तो कैंट जो है अपना सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप जो है अभी भी बहुत बहादुर हैं। और कैंट जो है उसे अपना परिचय देने की कोशिश करता है कि मैं कैंट हूँ। लेकिन लियर जो है कहता है कि मेरी जो साइट है वो धुंधली हो गई है, क्या तुम कैंट नहीं हो। तो कैंट कहता है, कैंट जो है हंसता है जॉयफुली, यानी कि उसे लगता है कि हाँ भाई मेरे मास्टर ने मुझे पहचान लिया है। तो वो कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं आप ही का सर्वेंट कैंट हूँ। फिर वो उससे पूछे कि आपका जो सर्वेंट था कैस वो कहाँ है। तो किंग लियर कहता है कि ओह वो तो बहुत एक अच्छा फेलो था और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो जो है लड़ा होगा ज़रूर और वो शायद मर चुका है। तो कैंट कहता है कि नहीं वो मरा नहीं है, मैं ही जो हूँ वो हूँ। लेकिन लियर कहता है कि लियर उसकी बातें सुनता कहता है कि मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। कैंट अपनी बात पूरा करता है कि मैं ही जो हूँ कायस हूँ जिसने कि तुम्हारे बिगनिंग से लेकर तुम्हारे मिसफॉर्चून्स तक तुमको फॉलो किया। तो लियर लेकिन फिर भी अभी मतलब परेशानियों से समझ नहीं आ रहा, कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यू आर वेलकम।
कैंट जो है उनको बताना भी चाहता है कि जो तुम्हारी एल्डेस्ट डॉटर्स हैं वो दोनों मर चुकी हैं, उनका जो है एक डेस्परेट एंड हुआ है। लेकिन लियर उनकी बातें नहीं सुन रहा, लियर तो सिर्फ कॉर्डेलिया को देख रहा है। एल्बनी कहता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो, इसलिए जो है इस समय उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एडगर कहता है कि हाँ बिल्कुल पॉइंटलेस है उससे बातें करना, क्योंकि किंग लियर अब अपनी सेंस में ही नहीं है। तभी जो एक ऑफिसर वहाँ पर आकर बताता है कि एडमंड मर चुका है। तो एल्बनी कहता है कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो बहुत माइनर इशू है, जितना बड़ा इशू यहाँ पर चल रहा है। फिर एल्बनी कहता है कि लॉर्ड और मेरे नोबल फ्रेंड्स, जो कि हमारे इंटेंशंस जानते हैं, हम जानते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कुछ कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे और हम जो है अपनी एब्सोल्यूट पावर इस ओल्ड मैजेस्टी को देते हैं। यानी कि वो जो है किंग लियर को कहते हैं, और वो एडगर और कैंट को इंडिकेट करते हुए कहता है कि आप भी जो है अपने राइटफुल प्लेस ले लीजिए, और वही जो लैंड और वही जो टाइटल जो आपके थे वो सब अब आपके दोबारा से हो गए हैं। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन सबको रिवार्ड मिलेगा उनकी लॉयल्टी के लिए, और जितने भी हमारे फोर्स थे उनको पनिशमेंट मिलेगा। लियर जो है कोर्डेलिया की बॉडी के पास ही बैठा हुआ है, और वो जो है स्काई की आकाश की तरफ देखता है और चिल्लाता है और कहता है कि मेरी पुअर चाइल्ड को जो है हैंग कर दिया गया, और वाई शुड ए डॉग और ए हॉर्स और ए लैट हैव ए लाइफ एंड यू नो ब्रीथ एट ऑल। कि एक डॉग, एक हॉर्स और एक रैट के पास जीवन क्यों है, जबकि तुम सांस नहीं ले रही हो, तुम वापस नहीं आओगी, नेवर 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 नेवर। उसका जो फेस था वो बिल्कुल लाल हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो चोकिंग हो रहा हो। उसका जो है वो अपने गले को पकड़ता है और कहता है कि इस बटन को खोल दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। एल्बनी उसकी हेल्प करता है। लियर फिर हंसता है और कहता है कि थैंक यू सर। फिर वो कोर्डेलिया की तरफ देखकर हंसता है। वो कोर्डेलिया की तरफ दोबारा देखता है और कहता है, क्या तुम देखते हो, देखो इसकी तरफ देखो, इसके लिप्स देखो, देखो वहाँ पर देखो, उसने अभी सांस ली। और फिर वो जो है कोर्डेलिया की बॉडी के ऊपर ही गिर जाता है। एडगर कहता है कि शायद बेहोश हो गया है। वो कि लियर को हिलाता है, माय लॉर्ड माय लॉर्ड। कैंट जो है एडगर के सोल्जर पर हाथ रखकर कहता है कि उनका जो हार्ट है वो ब्रेक हो गया है, यानी कि उनको भी जो है हार्ट अटैक हो गया है, वो चले गए हैं। एडगर फिर भी उन्हें हिला रहा है, कह रहा है कि उठो उठो, लेकिन कैंट जो है एडगर को उठाता है और कहता है कि इस डिपार्टिंग साउल को ट्रबल मत करो, इसको जो है जाने दो। यानी कि जो सोल जा रही है, ये डिपार्ट हो रही है संसार से, इसको परेशान मत करो और उसे जाने दो। और केवल वही इंसान जो कि उसे नफरत करता है, वही जो है उसे इस टफ वर्ल्ड में दोबारा खींचेगा। यानी कि अब कोई नहीं चाहेगा कि वो ज़िंदा रहे, क्योंकि उसने जो है अपना सब कुछ खो दिया है, और इस टफ वर्ल्ड में अब वो जीवित रहकर भी करेंगे क्या। और जो मतलब इस अगर वो जीवित रहेंगे तो वो उन्हें परेशानी रहेंगे, वो दुखी ही रहेंगे, और इसलिए जो है उन्हें जाने दो। तो एडगर कहते हैं कि हाँ वो चले गए हैं। कैंट बोलता है कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने जो है बहुत कुछ सहा है, बहुत लंबे समय तक जो है उन्होंने दुख सहे हैं, और जितना उन्हें जीना चाहिए था उनसे ज़्यादा लंबे समय तक वो जीवित रहे हैं। एल्बनी कहता है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, और फिर वो एल्बनी जो है कैंट और एडगर से कहता है कि फ्रेंड ऑफ माई सोल, अब जो तुम दोनों इस किंगडम पर रूल करोगे और इस वाउंडेड स्टेट को तुम सपोर्ट करोगे। लेकिन कैंट जो है मना कर देता है। कैंट कहता है कि मुझे एक जर्नी पर जाना है, मेरे मास्टर मुझे बुला रही हैं और मैं यहाँ नहीं रह सकता। एडमंड जो है एल्बनी का हाथ हिलाता है और वो कहता है कि इस सैड टाइम में हमें प्रॉब्लम्स को रेस्पॉन्ड देना चाहिए, हमें जो है प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, और हमें बोलना चाहिए हम क्या फ़ील कर रहे हैं, ना कि वो जो हमें कहना चाहिए। यानी कि हमें ये नहीं कि हमें इस टाइम जो कहना चाहिए वो हम बोले, या मतलब हम कोई स्पीच वगैरह दे, लेकिन हम रियली में जो फ़ील कर रहे हैं हमें वो कहना चाहिए। जो हमारे ओल्डेस्ट थे, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बर्डन सहा है, और हम जो कि अब यंग हैं, हम शायद इतना नहीं देख पाएंगे, और हम इतना लंबा भी नहीं जी पाएंगे। यानी कि जितना उन्होंने सहा है हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें इतना सहना नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो है हमारे राह को आसान कर दिया है, उन्होंने हमारे रास्ते बना दिए हैं, उन्होंने सब कुछ सह लिया है, हमारा दुख दर्द को भी जो है उन्होंने ले लिया है। और जितनी भी जो है रॉयल बॉडीज़ थी वो वहाँ से उठा ली गई, और तीनों जो नोबल मैन थे, कैंट, एल्बनी और एडगर, और जिनके ऑफिसर्स, सभी जो है वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह जो है ये दुखद जो नाटक था इसका अंत होता है। ट्रेजडी जो है ये बहुत ग्रेट ट्रेजडी थी, ये 4 ग्रेट ट्रेजडीज़ में से ये एक थी, और रियली में जो है इसका एंड सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक होता है। यानी कि इसका जो एंड है सबसे ज़्यादा सैड होता है। और भी जो ट्रेजडी हमें पड़ी है, मैकबेथ हमने पढ़ी है, लेकिन मैकबेथ के एंड पर हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि मतलब वो उसने जो है वाकई में गलत किया था।
ओथेलो के एंड पर भी जो है इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि ओथेलो ने भी जो है गलत किया था अपनी वाइफ के साथ। लेकिन यहाँ पर किंग लियर और कॉर्डेलिया, उन्होंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने तो अपनी लाइफ में जो है बहुत दुख सहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है ट्रेजिक एंड सबको बहुत ज़्यादा दुखी करता है।